हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका फिर से स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में। तो आज पढ़ेंगे 2 4 वाले रेखीय समीकरण के युग, क्लास नंबर 6, क्रैश कोर्स 10th क्लास है। 8 चैलेंज है 12। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पे 4 नंबर का। 3 क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और हम लोग चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 24 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के रूप में व्यय का अदा करना पड़ता है। जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो इसमें है, इसमें मानेंगे हम लोग मानक है माना कि नियत व्यय 100 रुपया, नियत व्यय 100 रुपया है और प्रतिदिन भोजन का व्यय 1 रुपया। प्रतिदिन भोजन का व्यय 1 रुपया। तो प्रश्न से, जो हमारा प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से तो नियत भोजन x है और अलग से 20 दिन भोजन करता है और कितना रुपया देता है? 1000 रुपया। समीकरण फर्स्ट हो गया ये। और पुनः प्रश्न से ये नियत भोजन है और ये 26 दिन भोजन करता है अभी लड़का, और 1180 रुपया देता है। समीकरण सेकेंड हम लोगों का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हम अब मान रखेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट से x प्लस 20y बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 20y। समीकरण थर्ड, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। x का मान हम लोग समीकरण सेकंड में रखते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान कितना है? समीकरण सेकंड क्या है हम लोग का? समीकरण सेकंड है x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण सेकंड है ये। तो इसमें रखेंगे हम लोग 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180 प्लस 6y बराबर 1180 माइनस 1000, y बराबर 1180। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 180, y बराबर 6y बराबर, इसलिए y बराबर 180/6 यानी कि 30, ठीक है। ये रहा हम लोग का 30। चलिए अब इसी को बनाते हैं हम लोग फिर से। y
y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो x बराबर 1000 माइनस 20y, 1000 माइनस 20 गुना 30 बराबर 1000 माइनस 600 यानी कि 400 x बराबर। यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम लोग नियत व्यय यानी x बराबर 400 और प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन व्यय बराबर 30 रुपया। ठीक है, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक भिन्न हो जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसे मानेंगे फिर से। तो माना कि भिन्न का अंश x है, भिन्न का अंश बराबर x और हर y है, हर बराबर y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा हम लोग का x बटे y। तो प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे एक भिन्न हो जो 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। चलिए प्रश्न से हम लोग का करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर अंश में 1 घटा दिया जाता है तो उसके बराबर 1/3 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x माइनस 3 बराबर 3y, 3x माइनस 3y बराबर 3। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से तब की बार बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में जोड़ना है अब कि x बटे y प्लस 8 बराबर 1/4। अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो अभी हम निकाले थे एक समीकरण x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। यहाँ पर 1/8 1/8 8 को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 1/4 ही था। मल्टीप्लाई करते हैं 4x वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये समीकरण सेकेंड। यहाँ पे अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में घटाने पर
ठीक है, घटाएंगे, देखते हैं क्या होता है। समीकरण फर्स्ट है हम लोग 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, x हो जाएगा इसमें -5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस x बराबर 5। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर 4x माइनस वाई बराबर 8, 4 गुना -5 बराबर माइनस वाई, माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग क्या लिखे थे अभी, 4 गुना 5 माइनस वाई बराबर 8, 4 गुना 5 माइनस वाई बराबर 8, 20 माइनस वाई बराबर 8, माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20 माइनस वाई बराबर 12, तो वाई बराबर माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, तो हम लोगों का भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर, भिन्न ज्ञात करने बोल रहा था, तो भिन्न एक्स बट्टे वाई बराबर है एक्स बट्टे वाई, एक्स कितना था हम लोग का 5, एक्स 5 तो वाई 12। ये रहा समीकरण, ये आंसर हो गया हम लोग का। चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है हम लोगों का कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम लोग को मानना पड़ेगा सही उत्तर की प्रश्न संख्या और गलत उत्तर की प्रश्न संख्या। ठीक है, तो मानते हैं हम लोग। तो माना कि सही उत्तर दिए गए प्रश्न संख्या, दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत उत्तर दिए गए प्रश्न संख्या, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या होता है। हम लोग का हल करते हैं प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न से बोल रहा है कि अगर वो 3 प्रश्न सही देता, 3 अगर क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन का सही देता तो 3 अंक मिलता, और अगर एक क्वेश्चन गलत देता तो एक अंक कटता, बराबर 40। 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से तो यहाँ पे अगर वो सही आंसर देता, 4 अंक मिलता, और गलत आंसर देता तो 2 अंक कट जाता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 50 अंक मिलता उसको। 4x प्लस 4x माइनस 2y बराबर 50, समीकरण सेकेंड। चलिए बनाते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को दोबारा लिख लेते हैं, तब उसको विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग के पास पहला समीकरण है, हम लोग के पास पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण फर्स्ट है ये। और एक समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर 50, समीकरण सेकेंड। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो देखिए हम लोग का ये 2 जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके 2 से 2 से गुना करके समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाना है। घटाने पर चलिए हम लोग चलते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग का आ जाता है 6x - 2y बराबर 80, 4x - 2y बराबर 50। तो हम लोग घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 13, x बराबर 30 यानी 30/2 यानी कट के 15। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 3 × 5 15 - y बराबर 40, 45 - y बराबर 40। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग का यहाँ पे निकल रहा है 45 - y बराबर 40। तो -y बराबर 40 - 45, -y बराबर -5, माइनस कैंसिल, y बराबर 5। ये रहा हम लोग का। तो कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा, कुल प्रश्न की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग का x + y बराबर तो x हम लोग का कितना था 15, तो y यानी कि x सही प्रश्नों की संख्या और y गलत प्रश्नों की संख्या, यानी टोटल टोटल 20 प्रश्न थे उसके पास। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, एक राजमार्ग के 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। पहले मानना पड़ेगा कि ए की चाल चलने वाली कार कितना है, बी की चाल चलने वाली कितनी चाल है, तो फिर 5 घंटे में, और वही चाल 1 घंटे में कितना चलेगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो मानेंगे पहले, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अब बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, y किलोमीटर पर घंटा है। तो यही चाल एकदम 5 घंटे में चलती है। अगर 5 घंटे में चलती है, 6 घंटे में, तो ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 5x किलोमीटर। ठीक है। अब वही चाल बी से तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 5y किलोमीटर। और 1 घंटे में, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिखते हैं।
यही अगर 1 घंटे में चलते हैं, 1 घंटे में ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी x किलोमीटर और b से तय की गई दूरी y किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पर्सन से हम लोग चलेंगे अब। तो पर्सन से तो 5x - 5y, यानी एक ही चाल से चल रहा है, दोनों एक ही समय से शुरू किया। 5 घंटे बाद कहाँ पर तक पहुँचेगी? 5 घंटे के पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, 5 कॉमन ले लिए, x - y बराबर 100, ये 5 से कट गया 20, x - y बराबर 20 हो गया। ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट सेकंड फिर पर्सन से पुनः पर्सन से x - y बराबर 100, सॉरी 100 समीकरण सेकंड। तो हम लोग का समीकरण फर्स्ट है x - y बराबर 20, समीकरण ये फर्स्ट। तो इसको हम लोग अगर a1 a2 करके लें तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 20। ठीक है, और a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 20, सॉरी c2 बराबर 100, c2 बराबर 100। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1 है 1/1 -1/-1, ये प्लस हो गया, और 20/100 यानी कि 5। 1/1 बराबर 1/5, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि ये इसका हल नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई से कम चौड़ाई इसको दो इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की यहाँ पे फिर मिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, ये वाला पहले होता और बार चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती तो इसकी लंबाई 3 इकाई बढ़ जाता है। तो ज्ञात कीजिए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ये थी क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, x गुना y, वर्ग इकाई। तो चलिए हम लोग प्रश्न से आते। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है? तो लंबाई अगर 5 इकाई घटा दी जाए, इकाई घटा दिए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा कि x
इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 5 वाई प्लस 3 वर्ग इकाई। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो बोल रहा है हम लोगों का कि दोनों क्षेत्रफल बढ़ा दी जाए तो उसका इकाई वर्ग इकाई 9 हो जाती है। तो एक्स माइनस वाई वाई प्लस 3 बराबर 9। एक्स वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, ये 5x प्लस इसका ये कितना था, ये x माइनस 5 था, ये x माइनस 5 वाई प्लस 3, x माइनस 5 वाई प्लस 3 था, x माइनस 5 वाई प्लस 3, यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस 5y प्लस माइनस 15 बराबर 9, ठीक है। एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y माइनस प्लस 15 बराबर 9। ये एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस प्लस 5y और ये उधर माइनस जाएगा तो 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में 9 घट गया, 9 घट गया तो कितना बचेगा, -6। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए समीकरण सेकंड बनाते हैं। पुनः प्रश्न से तो ये बोल रहा है लंबाई अब की बार कितना बढ़ाना है। लंबाई अगर 3 बढ़ा दें तो x प्लस 3 लंबाई है इकाई, और चौड़ाई बढ़ा दिया जाए तो y प्लस, चौड़ाई 2 बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो y प्लस, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का x प्लस 3 y प्लस 2 वर्ग इकाई, y प्लस 2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे। जो इसका प्रश्न बोल रहा है कि अगर इसकी लंबाई चौड़ाई इसका क्षेत्रफल जो है y प्लस 2 क्षेत्रफल इसमें घटा दिया जाए और इसका क्षेत्रफल कितना होता है 67 कम करने पर, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई किए थे कर लेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई बराबर 67। एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर उधर 6 गया तो 61 बचेगा, ठीक है। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। यहाँ पे अब बनाएंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा -3x, समीकरण फर्स्ट से हम लोग का आ जाएगा -3x प्लस 5y बराबर -6, -3x बराबर -6 माइनस 5y, x बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे 6 प्लस 5y बटे 3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5y बटे 3, ये रहा x के बराबर। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रख रहे हैं तो x ये 6 प्लस 5y बटे 3 प्लस 3y बराबर 61,
सिक्स एक्स प्लस 5xy बटे 3 प्लस 9y बराबर 61। ठीक है, रुको रुको रुको, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो रहा है। समीकरण सेकेंड में रख रहे हैं इसका मान, तो यहाँ पे x नहीं होगा, हम लोग का मान 2 है। चलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा। अब होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। ये 9 1 10 17 माइनस 10y 10y 9 19y ये 12 प्लस 19y बराबर 3 8 इतना आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा स्लाइड कम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस 12 प्लस 12 प्लस 19y बराबर 183। 119y बराबर 112 माइनस 183 माइनस 12। एक 183 माइनस 12 19y बराबर 171। 171 y बराबर 171 बटे 19। 19 नमा हो जाता है 171। कैलकुलेशन है, ये y का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे आप। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर -3x प्लस 5y बराबर -6। -3x प्लस 5y का मान 9 -6 3y 3x बराबर माइनस में, तो ये 45 -6 -45 3x बराबर -48। तो x बराबर 48 बटे 3 16 48। x बराबर 16 y बराबर 15। ये रहा हम लोग का आंसर। x क्या था हम लोग का, लंबाई, y था चौड़ाई। आयत की लंबाई ज्ञात हो चुकी है हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो धन्यवाद। अब लोग हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास वीडियो आते रहे। लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद।